कहानी है एक ऐसे डॉग की जो रईसों के घर में पला बड़ा। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे स्लेज डॉग भी बनना पड़ा। स्लेज यानी बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी। तो ये कहानी शुरू हो जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कैलिफोर्निया के यूकॉर्न में सोना मिलने की खबरें चर्चा में हैं। लोगों ने अपना लक आजमाने के लिए आर्कटिक की तरफ रुख किया, जिसके लिए उनको बड़े डॉग्स की ज़रूरत थी जो उनका स्लेज खींच सके। अपने मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक डॉग है जिसका नाम बग है। अपने मालिक के साथ कैलिफोर्निया में रहता था और इसके मालिक की वजह से बग को सब जानते थे कि यहाँ की गलियों में बेरोक टोक घूमता है, वो करता है। राजा की तरह घूम रहा था तब जज मिलर के गार्डनर यानी माली की नज़र उस पे पड़ जाती है। उसके मन में लालच उठता है कि उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। चलता है कि इन बड़े डॉग्स की बहुत ज़रूरत है ताकि वो बहुत बारी बारी स्लेज खींच सके। अब हम देखते हैं कि बग अपनी मेड के साथ घर वापस आ गया है। बोलती है कि जाकर बच्चों को उठाओ। बड़ी अजीब तरीके से बच्चों को उठाता है, ऐसे करके कहीं बच्चे उठ ही ना जाए। हमें पता चलता है बग का शरीर इतना बड़ा था, जब वो घर में दौड़ता था तो सब चीज़ें हिलने लग जाती हैं। हमें पता चलता है कि घर के जो सब बावर्ची है वो उनको पता चल जाता है कि बग आने वाला है और वो खाना सब छुपा देते हैं। अब जज मिलर बग को कान से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो बहुत शरारती था। अब बग एक रैबिट को देखता है और वो उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो रैबिट को पकड़ नहीं पाता है। और आज जज मिलर का बर्थडे है और सब खाना सजा दिया जाता है और आज मेहमान भी आने वाले हैं। सजी हुई खाने की टेबल पे जाता है। हम देखते हैं कि बग अपने मुंह में लेग पीस लेकर के लिए आ जाता है। जज मिलर टेबल को देखता है तो वो देखता है कि बग ने पूरी टेबल को तहस नहस कर दिया है। जज मिलर बग से बहुत ही गुस्सा था और वो उसे बाहर निकाल देता है सज़ा की तौर पर। में जब बिजली कड़कती है तो बग डर जाता है, लेकिन दूर से वो माली की आवाज़ सुन लेता है। उसे बुलाता है और माली बग्गी में बिस्किट डाल देता है, लेकिन बग हिचकिचाते हुए बग्गी में चढ़ जाता है। वैसे ही माली दरवाज़ा बंद कर देता है और वो देखता है कि माली ने पैसे लिए किसी से। वो समझ जाता है कि वो उस माली ने उसको बेच दिया है। अब उस बॉक्स को दूसरी ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है जिसमें कि बग है। बाद जब बग को भूख लगती है तो उसकी आंखें खुलती है कि एक आदमी हाथ में डंडा लिए उसका दरवाज़ा खुलता है और बग उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे डंडे से मार देता है और उसे कानून समझाने लगता है वहाँ के। और वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे और भी डॉग हैं जिनको चोरी कर लिया गया था। ठान लिया था कि अब वो वहाँ से भाग जाएगा, तो वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे ही वो रस्सी तोड़कर बाहर जाता है तो वो देखता है वो किसी अलग ही दुनिया में था। वो एक शिप पर होता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब ये जहाज़ यूकॉन के द्वार पर पहुंच चुका है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर खजाने की खोज में आते हैं। ये जगह पूरी तरह से अनजान थी। भी उसका पैर बर्फ़ पर पड़ जाता है और उसने बर्फ़ कभी नहीं देखी थी। पे बहुत ही अजीब तरीके से चलता है, वो कीलों पे चल रहा हो। अचानक से बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है जो उसके लिए बहुत नई थी और वो अपना मुंह खोल के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। अपनी रस्सी छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तो हम दूसरी तरफ जॉन थॉर्नटन को देखते हैं जो कि एक बुज़ुर्ग हैं, मकान बेचकर वहाँ से जा रहे हैं। तभी उससे टकरा जाता है। बुज़ुर्ग का हारमोनियम गिर जाता है। बग लौटाने आता है। जॉन बग को थैंक यू बोलता है और जहाज़ में चढ़ जाता है। वहाँ से दूसरा आदमी आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। बग को एक बाड़े में रखा जाता है जहाँ पे अलग अलग किस्म की ब्रीड्स थी। एक काला आदमी आता है जिसका नाम पैरोल्ट होता है और वो बग को खरीद लेता है क्योंकि वो घर घर चिट्ठियाँ बेचने का काम करता है। चिट्ठियों को पहुँचाने के लिए उसे एक डॉग की ज़रूरत थी। जाकर अपनी असिस्टेंट से मिलता है जो कि एक लड़की होती है। वो कहती है उसे हमें 2 डॉग्स की ज़रूरत थी, तुमने एक ही क्यों लाया? पैरोल्ट कहता है ये 2 डॉग्स के ही बराबर है, ये एक बड़ा डॉग है।
बग को बाकी डॉग से मिलाता है जो स्लेज खींचने में उसकी मदद करते हैं। उसका हेड होता है स्पिट्स, हस्की ब्रीड है, बहुत ही गुस्सैल होता है और अपने बारे में ही सोचता है। उनको एक मैप दिखाता है जहाँ कि उनको जाना है। बग के गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है और उसे लाइन की आखिर में बांध दिया जाता है। इससे पहले कभी स्लेज नहीं खींचा था, जिसका उसको कोई तजुर्बा नहीं था। बाकी डॉग्स के साथ तालमेल होने के कारण बग बार बार गिर रहा था। हैरोल्ड स्लेज नहीं रोकता है क्योंकि वो चाहता है बग भी इन कतार में चलना सीख जाए। इस तरह से स्लेज खींचा जाता है ये सीखे। गलती हैरोल्ड पर भारी पड़ जाती है। तो तजुर्बा ना होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है। जैसे स्लेज और बाकी डॉग खाई में गिर जाते हैं। धो रही होती है और सारे डॉग्स भी थके हुए होते हैं। ये लोग यहीं पर कैंप लगा लेते हैं। असिस्टेंट के साथ सोने चला जाता है, लेकिन बग को बहुत ठंड लग रही होती है। उस असिस्टेंट को बाहर धक्के मार के निकालता है और खुद पैरोल्ड के साथ सो जाता है। पैरोल्ड को कुछ ही मिनट हुए होते हैं अंदर आए हुए तो और उसके असिस्टेंट की आंख खुल जाती है और वो बग को धक्के मारकर टेंट से बाहर निकाल देती है। बग को एक रात के अंधेरे में विशालकाय भेड़िया दिख जाता है। बग पीछे हटने लग जाता है और वहीं वो उस दूसरे डॉग से टकरा जाता है। ये अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन को जमी हुई झील पर चलना नहीं आता, इसीलिए वो बहुत ही फिसल रहा था कि उसने बर्फ पे चलना सीख लिया है, लेकिन उसे जमी हुई झील पर चलना नहीं आता है। इसकी सतह बहुत ही चिकनी होती है। देखते हैं ये मेल डिलीवर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। रात हो जाती है। खाने में इन सब को फिश मिलती है। देखते हैं जो स्पिट्स है वो जो इनका लीडर है वह दूसरे डॉग की फिश छीन लेता है। ये देख लेता है और अपनी फिश उस दूसरे डॉग को दे देता है। डॉग्स बग की तरफ हैरानी की नज़र से देखते हैं। पहला पॉइंट होता है जिधर पे इसने अपनी बाकी डॉग्स से इज्जत अपनी बढ़ाई है। ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि उनका अकड़ू लीडर स्पिट्स पानी पी रहा होता है। वहीं से दूसरा डॉग पानी पीने आता है तो उसे घुरा कर भगा देता है। वहाँ से अत्याचार नहीं देख पाता है और वो दूसरी जगह जाके बर्फ़ तोड़कर पानी वहाँ से निकालता है और बाकी डॉग्स फिर मिलकर वहाँ पे पानी पीते हैं। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे इसने अपने आप को लीडर साबित किया है इन सब के सामने। स्पिट्स को ये पसंद नहीं आता और वो उनको बहुत ही गुस्सैल आंखों से देखता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बाघ ने अब बर्फ पे चलना अच्छे से सीख लिया है। ये लोग बड़ी तेज़ी से मेल डिलीवर करते हैं। इस काम में मज़ा आने लगा है। अपने आप पे आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। देखते हैं कि बर्फ पतली होने के कारण कि असिस्टेंट ये बर्फ़ पे चलती है और जांच करती है कि ये हमारे लिए मजबूत है और वो पानी में गिर जाती है। जान को जोखिम में डालते हुए पैरोट के असिस्टेंट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे पानी से बचा लेता है और वो बर्फ़ तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो जो पैरोट होता है वो उसे गले लगाता है और उनका जो लीडर है वो उसको बहुत गुस्से से देख रहा होता है। बग को एक रैबिट दिखता है और वो उसका पीछा करने लग जाता है। इस बार उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको छोड़ देता है। बस वो उसके साथ खेल रहा था, लेकिन उनका अकड़ू लीडर उसको पकड़ लेता है और रैबिट को और मार डालता है। वो बग पे अटैक भी कर देता है और उसे गिराने लगता है, बार बार उसके गले को पकड़ के। से बग बेहोश हो जाता है और बाकी डॉग उसका हौसला बढ़ा रहे थे। स्पिट्स उन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी बग होश में आ जाता है। विशालकाय भेड़िया दिखता है जो कि शक्ति का प्रतीक है। बग की तरफ हमला करने को दौड़ता है और बग उसके गले को पकड़कर उसे हवा में उछालकर उसे पटक देता है, जिसके बाद वो अपना हार मान लेता है, चला जाता है। और अगली सुबह पैरोल्ड स्पिट्स को आवाज़ लगाता है, नहीं आता है और बग गाड़ी खींचने के लिए आगे आता है।
पैरोल्ट दूसरे डॉग को चूज करता है क्योंकि उसको ज़्यादा तजुर्बा होता है। फ्रंट रो पे नहीं आना चाहता है, समझ जाता है कि इन सभी डॉग के मन में क्या चल रहा है। डॉग्स बग को अपना लीडर चुनना चाहते हैं। पैरोल्ट बग को गले में पट्टा डाल देता है। बाद ये पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक एवेलांच आ जाता है। पैरोल्ट बग को राइट जाने को कहता है। बग पैरोल्ट की एक नहीं सुनता और उसे अपनी शक्ति का दाता वो काला भेड़िया दिख जाता है जो कि गुफा पे होता है और वो बग गुफा की तरफ भागने लग जाता है। तेज़ी से गुफा के अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं कि बग बहुत ही तेज़ी से गुफा में अंदर जा रहा है अपने साथियों को एवेलांच से बचा सके। पैरोल्ट अपने बग की तेज़ रफ्तार की वजह से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। लोग अपनी चिट्ठियां पाकर बहुत ही खुश होते हैं। लोगों को चिट्ठियां पढ़ते हुए देखता है तो उसको फील होता है कि उसने कोई अच्छा काम किया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और बग रुक जाता है। देखते हैं कि जॉन चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो गया था। उनके हाथ से चिट्ठी लेता है और पैरोल्ट को थमा देता है। बग को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें याद हूँ। बग को भी जॉन याद होंगे। पैरोल्ट अपने शहर वापस पहुंचता है तो उसे एक सरकारी खत मिलता है। लिखा होता है सारे डॉग्स को बेचकर क्यूबिक वापस आ जाओ। घर घर चिट्ठियाँ पहुँचाने का तरीका पुराना हो गया है। सभी लोग टेलीग्राम का यूज़ करने लगे थे। पैरोल्ट और उसकी असिस्टेंट सारे डॉग्स को बेचकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं कि एक हल नाम का आदमी जो सोने की तलाश में आया था वो सब डॉग्स को खरीद लेता है। आज बारी होने के कारण डॉग्स उसको नहीं खींच पाते हैं। बग का एक साथी बग को वहाँ मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी जॉन सामने आ जाते हैं। हुए कहते हैं कि अभी वहाँ जाना ठीक नहीं, बर्फ पिघल रही है, इसकी वजह से की जान खतरे में पड़ सकती है। हल जॉन की एक नहीं सुनता, आगे बढ़ने लगता है। चलने के कारण और सामान भारी होने के कारण बग वहीं बेहोश हो जाता है। बग को लात मार से उठाने की कोशिश करता है लेकिन हल अपनी बंदूक निकाल लेता है कि वो शूट कर देता उससे पहले ही जॉन आ जाते हैं। को आज़ाद करते हैं और कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, एक खतरा है। लेकिन हल उसकी सुनने के लिए एक भी तैयार नहीं है। बाकी डॉग्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। के बाद जॉन बग को अपने घर ले आते हैं। दिनों तक बेहोश रहता है। होश में आने के बाद जॉन उसे कहता है कि तुम्हारे साथी जा चुके हैं, ये दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। बाद हम देखते हैं कि जॉन एक बार में जाता है और एक बोतल खरीदता है। वहाँ पर हल आता है और जॉन को मारने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से सारे डॉग्स मारे गए, तुमने लीड डॉग को मुझसे छीन लिया था। बग हल पे हमला कर देता है। 4 लोग हल को बग से बचाने की कोशिश करते हैं। आदमी उन दोनों का फैसला करने के आगे आता है और हल को बाहर फेंकवा देता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि जॉन बग को यूकॉन का नक्शा दिखाने लग जाते हैं कि मेरा बेटा एडवेंचर कहानियाँ पढ़ा करता था, कौन से आने वाली खबरों के पीछे पागल था। वही जगह है जहाँ पे लोग गोल्ड की तलाश में जाते हैं। कहता है मेरा बेटा गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं था, माउंटेन्स में इंटरेस्टेड था। कहते हैं कि जब वो एक दिन मैप देख रहा था, एक लाइन ड्रॉ की, मैप के बाहर से होकर जा रही थी। कहते हैं कि मैप के अनुसार तो सभी लोग चलते हैं, ऑफ द मैप चलेंगे। बाद ये दोनों बोट में चढ़ के आगे बढ़ने लगते हैं। 2 दिन का सफ़र इसी बोट से तय करने लगते हैं। कहते हैं कि नदी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। बग को इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। नदी के तेज़ बहाव से निकलते हैं तो इनकी बोट में छेद हो जाते हैं। वो बोट वहीं पर छोड़नी पड़ती है। आगे का सफ़र पैदल ही तय करते हैं।
देखते हैं कि हल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जॉन के घर पे उसको मारने के लिए गया है। उसको यूकॉन का मैप मिलता है और वो समझ जाता है वो लोग कहाँ गए हैं। देखते हैं कि जॉन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है। वहाँ पर अपने लिए एक खाली पड़ा घर खोज लेता है और वो काफ़ी खुश होता है। यहाँ की साफ सफाई शुरू करता है। कार सामान को यहाँ से बाहर फेंक देता है। रात हो गई है और उन्हें भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर बक डर जाता है, उसे तसल्ली देता है और वो सो जाता है। नदी में नहाते हुए जॉन को एक गोल्ड का टुकड़ा मिलता है। देखकर वो खुश होता है। मिलकर नदी में गोल्ड ढूंढने लग जाते को वहाँ एक सफ़ेद भेड़िया दिखाई देता है। बक से कहता है जाओ और जाओ देखो वहाँ क्या है। जब वो सफ़ेद भेड़िया का पीछा कर रहा था तभी उसको है को देखकर बक डर जाता है। रास्ता बदलकर वहाँ से आगे बढ़ता है। जल की गहराइयों में जाने के बाद वो उस सफ़ेद भेड़िए से मिलता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो उस पर हाथ पर झपट्टा मार के वहाँ से भाग जाता है। बक जॉन के पास वापस आ जाता है। सफ़ेद भेड़िया और उसका झुंड शिकार कर रहे थे। ये दूर पत्थर पर बैठ के उन्हें देख रहा था। एक भेड़िया पानी में गिर जाता है। बहाव तेज होने के कारण वो उसके साथ बहता चला जाता है। पेड़ के तने में जाकर अटक जाता है। वहाँ आता है और अपनी दिमाग लगाकर उस भेड़िया को वहाँ से बचाता है। देखकर बाकी भेड़िए उसको दोस्त बना लेते हैं। अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताने लगता है। आने से जॉन को अकेलापन महसूस हो जाता है। होते ही बक जॉन के पास वापस आ जाता है। जॉन बाकी भेड़िए के साथ शिकार करता और बाकी का हिस्सा जॉन को दे देता। हम देखते हैं सफ़ेद भेड़िया बक को लेने आता है। उसे जाने के लिए कहता है। पीछा करता है और देखता है कि बग और बाकी भेड़िए अच्छे दोस्त बन गए थे। बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब बग को उसका परिवार मिल गया है। अपने परिवार की याद आने लगती है। लगता है कि उसे भी अब अपने परिवार के पास जाना चाहिए। जाने का मन बना लेता है। वे सारे सोने के टुकड़े वापस नदी में फेंक देता है। टुकड़े वापस अपने जेब में रख लेता है। बग से कहता है कि अब तुम्हें अपना परिवार मिल गया है और मैं भी अब कल अपने परिवार के पास जाऊंगा। सुनकर बग काफ़ी दुखी हो जाता है। चला जाता है और सफ़ेद भेड़िए से मिलता है। हो गई होती है। जॉन अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है। बाहर से आवाज़ सुनाई देती है और वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। कोई नहीं दिखता है। जैसे ही वो पलटता है उस पर कोई गोली चला देता है और उसके हाथ से लालटेन गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है। कहते हैं कि ये हल है जो उससे बदला लेने के लिए आया था। में फाइट हो जाती है और हल जॉन को शूट कर देता है। उनसे पूछता है कि बताओ सोना कहाँ है। उसने पर जॉन उसे सोना दे देता है। ये हर जगह पे है और वो सोना देख के चकाचौंध हो जाता है। तो जॉन से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बक आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। धक्का देकर जोर से आग में धकेल देता है। हल की मौत हो जाती है। जॉन के पास जाता है और जॉन घायल होता है। को उसकी डायरी लाकर देता है। अब बक मरते हुए जॉन को सहारा देता है। बक जॉन को सहारा देता है और जॉन कहता है यू आर होम, तुम अब अपने घर हो। मौत हो जाती है और बक बहुत उदास हो जाता है। भेड़िया वहाँ आती है और उसे दिलासा देती है। वापस चले जाते हैं। समय बाद देखते हैं बक और उस भेड़िए के कुछ बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होते हैं। ये एक फैमिली है। इन भेड़ियों का लीडर है। भालू से भी नहीं डरता। बाकी भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार करता है। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।